प्रभु का धन्यवाद करते हुए सुंदर समय के लिए, उसकी संगति के लिए, उसकी करुणा और दया के लिए, हर एक आशीष और बरकत के लिए जो उसने हम पर दी है और हम धरती पर जिंदा है उसका नाम ले सकते हैं। जो दुनिया से आला है उसने हम गरीबों को बख्शा है और वो हमेशा संभाल के रखता है, हर परेशानी में हमें बचाता है। और हम प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन है। क्योंकि हम जो भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे वैसा हमारी ज़िंदगी में हो जाएगा। तो हम उत्पत्ति में से ही आज 4 चैप्टर और 11 चैप्टर तक पढ़ेंगे और इसको आप ज़रूर पढ़िए कि परमेश्वर के सच्चे वचन हैं। तो जब मूसा अब वहाँ से मिस्र देश से भाग जाते हैं डर के मारे, क्योंकि उन्होंने एक खून किया होता है मिस्र के अधिकारी का, और वो वहाँ पर जाकर एक याजक के घर में रहते हैं और याजक अपनी बेटी की शादी उनसे कर देता है और एक बच्चा भी होता है। तो वो एक पहाड़ पर भेड़ बकरियाँ चराने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चराते थे। और वहाँ जाकर वो जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारी झाड़ियों में से आग ही आग निकल रही है, लेकिन झाड़ियाँ जो हैं वो भस्म नहीं हो रही हैं, यानी ख़त्म नहीं हो रही हैं। तब मूसा कहते हैं, मैं थोड़ी देर में इधर उधर से घूम कर आऊँगा और देखूँगा ये आग से झाड़ियाँ क्यों नहीं ख़त्म हो रही हैं। जैसे ही वो मुड़ते हैं वैसे ही परमेश्वर यहोवा मूसा को पुकारते हैं और कहते हैं, मूसा, हे मूसा, मेरी और ध्यान दे और मेरी बातों को सुन, और मैंने तुझसे काम कराऊंगा जो बहुत ही अनोखा होगा और अपने चमत्कार मिस्र देश में दिखाऊंगा। और मूसा को वो सारी बातें समझा देते हैं। तो मूसा कहता है कि वो मेरी क्यों सुनेंगे, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो परमेश्वर यहोवा कहते हैं, मैं हूँ सो हूँ जो हूँ, तू मत घबरा और मैं तेरे साथ रहूँगा। और तू अपने भाई को भी अपने साथ ले ले, ताकि वहाँ पर जाकर मैं तेरे मुंह से बोलूँगा और तू उसको समझाना, और वो राजा के सामने सारी बातों को, भेदों को प्रकट करेगा। और मूसा इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने ससुर को बताते हैं, और ससुर उनको कहता है, हाँ तू चला जा, अब जो तेरे दुश्मन हैं वो भी अब ख़त्म हो गए होंगे, अब तुझे कोई डरने की बात नहीं है। और वह मूसा जो है वहाँ से चला जाता है और यहोवा के कहने के अनुसार वहाँ बजा के इसराइलियों से जो बुजुर्ग हैं उनसे बात करता है, उनको कहता है कि परमेश्वर तुम पर दया करने वाला है और अब तुम सब लोग यहाँ से वो ले जाएगा जो उन्होंने इब्राहिम पिता से वादा किया था कि मैं दूध और शहद की नदियाँ जहाँ बहती हैं वहाँ तुम्हें बसाऊँगा। और वो समय आ चुका है और सारे जो बुजुर्ग हैं परमेश्वर के आगे सर को झुकाते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं। और मूसा अपना जो परमेश्वर ने काम दिया है वो शुरू कर देता है और फिरौन बादशाह के पास पहुंच जाता है और फिरौन बादशाह से कहता है कि परमेश्वर यहोवा जो इसराइलियों का परमेश्वर है वो यूं कहता है कि तू ये जो लोग तू जो तेरे यहाँ मजदूरी का काम कर रहे हैं ये सब इसराइली हैं और ये सब परमेश्वर के लोग हैं, इनको जाने दे। और ये जंगल में जाकर 3 दिन तक परमेश्वर का नाम लेंगे और परमेश्वर को खुश करेंगे और पशु बलि और मेल बलि को चढ़ाएंगे, और परमेश्वर ने ये कहा है। तो फिरौन बादशाह कहता है, मैं तो किसी यहोवा को नहीं जानता, ना इसराइलियों के परमेश्वर को जानता हूँ। इतना जानता हूँ कि मेरे यहाँ ये ईंट बनाने का काम करते हैं और जिसके कारण मेरे यहाँ पर भवन बनते हैं और भंडार बनाए जाते हैं और इन्हीं के द्वारा ये सब काम होता है। तो वो मना कर देता है क्योंकि परमेश्वर उसके मन को कठोर कर देता है। और फिर परमेश्वर जो है अपना यहोवा जो है अपना चमत्कार, जो अद्भुत काम जो उसने करे हैं इसराइल में और मिस्र देश में, उन सबको वो दिखाता है मिस्र के राजा के सामने और अधिकारियों के सामने। और 10 परेशानियां मिस्र देश में भेजता है। एक तो सबसे नदी का पानी लहू बन जाता है, मेंढक, टिड्डियाँ और पशुओं को मरना और फोड़े, ये सब परेशानियां उन पर डाली जाती हैं। और जो फिरौन बादशाह है इन सब को भी ना अंदाज कर देता है और नहीं सुनता है और कहता है, मैं नहीं जाने दूंगा क्योंकि ये लोग मेरे यहाँ काम करते हैं और मजदूरी का काम करते हैं। और फिर परमेश्वर यहोवा कहते हैं कि अब तू जा और जाकर परमेश्वर का नाम लेना और कहना कि यहोवा परमेश्वर ये कहता है कि कल दिन में तेरे पूरे जो मिस्र देश में है अंधेरा छा जाएगा और 3 दिन तक ये अंधेरा रहेगा और कोई भी व्यक्ति बाहर जाकर काम नहीं करेगा और इसके कारण तू परेशान होगा। और वैसे ही होता है,
और 3 दिन तक उनके पूरे मिस्र देश में अंधेरा छा जाता है और कोई भी काम नहीं कर सकता है। और जितनी भी ये परेशानियाँ मिस्र देश में आई थी वो इसराइलियों पर लागू नहीं होती हैं। उनके घरों में उजियाला होता है, उनके कोई पशु भी नहीं मरता, ना कोई मेंढक उनके पास आता है, ना टिड्डियाँ उनको परेशान करती हैं। सिर्फ इसराइल के लोग तो बचाए जाते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के लोग हैं। और मिस्र देश में जितने भी उनके अधिकारी हैं और प्रजा हैं और पशु हैं, सब पर ये परेशानी आती है। फिर मूसा को परमेश्वर यहोवा दर्शन देते हैं और कहते हैं कि इसराइलियों से कह दे कि कल वो जितने भी मिस्र देश के लोग हैं उनसे सोना चांदी और गहने मांग लें, और क्योंकि अब मैं उनको जो उन पर परेशानी डालूंगा वो बहुत ही भारी होगी और वो तुम्हारे को जाने देगा और कहेगा झटपट यहाँ से निकल जाओ। और सब मिस्रियों को कहे कि वो बकरियों के बच्चों को जो निर्दोष हैं, जिनमें कोई दोष नहीं है और पहलौठे हैं, उनको मार के और उनका जो खून है दरवाज़ों पे लगा दें, ताकि मैं समझ सकूं ये मेरे लोग हैं। तो मैं उनको छोड़ दूंगा और मैं कल रात को नीचे उतरूंगा और उनको मारूंगा। और उनसे ये भी कह दे कि अपने पैरों में जूती पहन के रखें और कमर में पट्टा बांध के रखें और खमीरी रोटी इस दिन बनाएं, ताकि उनके जो परिवार के लोग हैं जान सकें। और इसको हमेशा इस त्यौहार को सदा वो उनके परिवार में बनाया जाए और बाहर का व्यक्ति कोई भी इसमें शामिल नहीं होने पाए। सिर्फ जिनको उन्होंने मोल ले लिया है अपने सेवक बनाने के लिए और जिनका खतना हुआ है, वही इस त्यौहार को आने वाले समय में बनाएंगे। और जितने भी पहलौठे हैं इसराइलियों के, वो सब मेरे हैं और जो पशु हैं वो भी मेरे हैं। और ये हमेशा ये दिन याद रखेंगे। और फिर जो परमेश्वर है एक बड़ा अद्भुत काम करता है कि जितने भी दरवाज़ों पे खून लगा होता है वो इसराइली के लोग होते हैं और उनको वो छोड़ देता है। आधी रात को बहुत कोहराम बसता है। इसराइलियों के तो परिवार सुरक्षित रहते हैं क्योंकि परमेश्वर उनके साथ होता है, लेकिन मिस्र देश में रोना धोना मच जाता है। और क्या सेवक, क्या अधिकारी, क्या पशु, क्या राजा के बेटे, जितने की भी पहलौठे बच्चे होते हैं सब के सब मर जाते हैं। और राजा मूसा को बुलाता है और कहता है तू यहाँ से अपने लोगों को लेकर चला जा हमेशा के लिए, अपने पशु भी ले जा और जो भी कुछ ले जाना है तू ले जा, लेकिन मुझे आशीर्वाद देकर जा और दोबारा इधर नहीं कदम रखना, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। और फिर इस मूसा जो है अपने लोगों को लेकर निकल जाते हैं और वो लोग जो आटा गूंदा भी होता है वो भी लेकर जाते हैं और पशु भी लेके जाते हैं और सोने चांदी के गहने भी मिस्रियों से लेके जाते हैं, यानी कि मिस्रियों को लूटा भी जाता है और वो परमेश्वर ये सब काम परमेश्वर कराता है। और इस तरह से जो परमेश्वर यहोवा जो है मिस्र के राजा के हाथ से अपने लोगों को निकाल लेता है। और बाइबल में लिखा है कि 7 लाख तो पुरुष थे और बहुत बड़ी ये लोग थे और सारी जगह पर छाए हुए थे और परमेश्वर ने इनको आशीष पे आशीष देता रहता था और ये वहाँ से निकल जाते हैं। और आगे हम इसके बारे में बात करेंगे कि परमेश्वर उनको कैसे लाल समुद्र से और पार कराता है और किस तरह से चट्टान से पानी देता है। तो परमेश्वर के पास आइए और परमेश्वर की बातें जानिए। उसको बहुत अच्छा लगता है जब लोग उसकी बातें को सुनते हैं और विश्वास करते हैं, क्योंकि वो खुद कहता है बचाने वाला भी मैं हूँ और शुरू भी मेरा है और अंत भी मेरा है। और उसने अपने बेटे के लिए हम सबको उसने इतनी दया करी कि अपने बेटे को ही उसने कुर्बान कर दिया। और अब वो मरने नहीं आएगा, अब वो धर्मियों को लेने आएगा और धर्मी आप भी बन सकते हैं और अन्य जाति के लोग भी बन सकते हैं। किसी से वो पुरानी हिसाब नहीं लेगा। अगर आप अपनी बुराइयों को छोड़ोगे और परमेश्वर के नज़दीक आओगे तो आशीष पे आशीष पाओगे, क्योंकि ये सब लोग भी परमेश्वर के लोग कहा है और परमेश्वर ने इनको अपनी प्रजा कहा है। और आज आप जानते हैं जितना भी इसराइल है वो सबसे महान है और वो जिस तरह हमारे पेट में नाभि होती है इस तरह परमेश्वर ने उसको इसराइल में बसाया है और सब उसके आसपास अन्य जातियां रहती हैं जो उनकी दुश्मन हैं। और हमेशा परमेश्वर उनको संभालता है और उनको आशीष भी देता है। उस तरह वो हम पर भी आशीष देने के लिए तैयार है।
और हमें अपनी बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा, तभी हम बच सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह आपको के वसीले से मांगती हूँ, आमीन।